हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था यूनिट 2 का स्टैंजा फॉर्म्स का फर्स्ट पार्ट हीरोइक कपलेट। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट ब्लैंक वर्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक वर्स को बोलते हैं रिक्त छंद। सो देखते हैं ब्लैंक वर्स क्या होता है। वर्स इज़ द राइटिंग अरेंज्ड in lines which have a rhythm and which often rhyme at the end. On the other hand, ब्लैंक वर्स इज़ पोइट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स। देखिए, हीरोइक कपलेट जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें तो था कि उसके जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड होता है और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो राइम करते हैं। बट ब्लैंक वर्स में ऐसा नहीं है। ब्लैंक वर्स का नाम से ही आप समझ गए होंगे, रिक्त छंद। मतलब इसमें जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने पहली वीडियो में भी देखा था हीरोइक कपलेट वाली में, उसका हमने एग्जांपल देखा था, बुंदेलो हंसबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उसमें आ रहा था थी लास्ट में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पहली लाइन के लास्ट वर्ड में भी थी है, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड में भी थी है, तो थी राइम कर रहे थे। तो ये हो गया था हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल। लेकिन ब्लैंक वर्स में ऐसा नहीं है। ब्लैंक वर्स के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बुंदेलो हंसबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। थी और है में बिल्कुल कोई राइमिंग नहीं है। सो ये हो गया ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स बोलते हैं रिक्त छंद को जिसमें दो लाइन के लास्ट वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं करते। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम दोबारा से देखते हैं। वर्स इज़ द राइटिंग अरेंज्ड इन लाइन्स विच हैव अ रिदम एंड विच ऑफन राइम एट द एंड. ऑन द अदर हैंड, ब्लैंक वर्स इज पोइट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स. These lines are almost always in iambic pentameter. मतलब ये जो ब्लैंक वर्स होता है वो ऐसा तो हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट बल्कि ऐसा ही होता है कि वो iambic पेंटामीटर में हो। iambic पेंटामीटर में आपको इससे पहले वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वाली में, जिसमें एक लाइन में 10 लघु गुरुचरण आते हैं। वो होता है iambic पेंटामीटर। सो ऐसा तो होता है कि iambic पेंटामीटर में लिखा गया हो, लेकिन इसकी लाइंस जो होती हैं वो अनराइम्ड होती हैं, वो एक दूसरे से राइम नहीं करती। तो ये होता है ब्लैंक वर्स। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा सा MCQ टाइप क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर रोट इन ब्लैंक वर्स द फेमस पोएम द सेकंड कमिंग बाय W.B. येट्स इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। जो फेमस पोएम है द सेकंड कमिंग, जो W.B. येट्स ने लिखी थी, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। ये थोड़े से इसके MCQ हैं। मतलब आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या आपको नॉलेज हो कि ब्लैंक वर्ड्स किसने कब लिखी थी, तो उसके लिए भी ये मैंने थोड़े से नोट किए हैं। इन 1561 थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल रिटन द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्डबक इन ब्लैंक वर्स। जो 1561 में थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल ने फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी थी गॉर्डबक, वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ये भी एक बहुत अच्छी नॉलेज है आपके लिए कि जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी गई थी वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। फेमस इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स। जो जॉन मिल्टन जो फेमस इंग्लिश पोइट हैं, जो उनका ग्रेट एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो ये हो गया आपकी नॉलेज के लिए थोड़े से इसका कि ब्लैंक वर्स किसने कब लिखी थी, मतलब ब्लैंक वर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको समझाने के लिए हो गया है कि जो फेमस इंग्लिश ट्रेजेडी है गॉर्डबक, वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। जो फेमस इंग्लिश पोइट है जॉन मिल्टन, उनका ग्रेट एपिक जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने थोड़े से नोट किए थे कि ब्लैंक वर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।